कितने कितने साल से सब सुनते आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने अनुभव भी है। परंतु मैंने सोचा मैं आपके सामने वो अनुभव रखूंगी जो दादियों के साथ का अनुभव। तो दादियाँ तो दादियाँ हैं, जो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम्पल रहे। और नज़दीक से मैं देखी कि कई बार जैसे मैं सोचती थी जैसे अभी दादियाँ कुछ बोलेंगी, इस प्रकार से हो रहा है तो दादियाँ कुछ बोलेंगी। अब तक ऐसे दादी कुछ नहीं बोली, कुछ तो बोली। कितने बारी मैंने देखा है कि उनकी धारणा टॉप क्लास है, कोई है कोई नहीं है, कुछ हो रहा है कुछ, स्थिति एकदम स्थिर, जैसे इट इज स्टेबल। तो प्रैक्टिकल है वो, जैसे हम सुनाते तो ज्ञान तो सुनाते, पर स्वरूप जो बाबा कहते बार बार, वो दादियों में हमने देखा है। एक बार मुझे याद है, दादी गुलजार खास अपने पाला सेंटर जो योगिनी बन रहती है, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत साल से 80s से आ रहे। दादी को कैंसर हुआ तो वहीं आके रुके थे, तो ऐसे करके बहुत समय वहाँ रुकते थे। तो एक ऐसा समय था जो हम भी थे मुंबई में, तो दादी वॉकिंग लेती थी, शाम को वॉकिंग। तो ऐसे बाहर जाने का तो हर टाइम नहीं होता, और इतनी ट्रैफिक और सब। तो दादी जैसे 2 फ्लैट है, 2 अपार्टमेंट लिए हुए थे, तो ये फ्लैट से लेके वो फ्लैट तक दादी ऐसे चलते थे। तो कोई दादी के साथ चलते, क्योंकि थोड़ा पैर वीक है तो इसलिए कोई साथ पकड़ते नहीं है, दादी के साथ चलते। मैंने सोचा मैं भी जाऊँ दादी के साथ, मैं भी वॉक करूँ। तो मैं भी वॉक कर रही थी, तो जो दूसरी बहन थी उन्होंने कुछ पूछा तो मैं जवाब दी, और मैंने कुछ पूछा वो बहन ने जवाब दी। हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ बात चल रही थी, क्योंकि दादी को मिलने के लिए कोई आ रहे थे, उनके लिए सौगात है, उनके लिए लंच की प्रिपरेशन की बात हम दोनों कर रहे थे। सडनली मेरे को फीलिंग आई कि दादी को डिस्टर्ब तो नहीं होते होंगे, दादी बड़ी साइलेंस में चल रही है, और हम दोनों इस तरह से उत्सव से बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सेवा की बात ही होगी तो भी दादी को डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तो मैं दादी को पूछ ली, मैंने कहा दादी हम आपको डिस्टर्ब कर, हम बात कर रहे थे, आप वॉकिंग कर रहे थे साइलेंस में, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? तो दादी ने कहा नहीं, मेरा काम का हो तो मैं सुनती हूँ, नहीं हो तो मैं उपराम हो जाती हूँ। उसमें तकलीफ की क्या बात? तो कितनी बारी अपनी दीदी भी सुनाती है अपने अनुभव में, जब दादी को कैंसर हुआ, ऐसा कहते ना मिरेकल है कि क्या मैजिक है, ऐसा बहुत जैसे कई लोग कहते हैं, पर रियल तो अपनी योग पावर की जो मिरेकल मैजिक कहाँ भी नहीं होगा। दादी का फर्स्ट एक्सरे जो है, जो दादी को ब्रेस्ट कैंसर था फर्स्ट, फिर उसके बाद आया रिपीट, फिर से आया, तो वो पूरा स्पाइन फैल गया था, 4th स्टेज जैसा पूरा फैल गया, इतना स्प्लीन में इधर उधर बहुत, मुझे याद नहीं कौन से ऑर्गन में बहुत फैल गया। वो जो एक्सरे जो रिपोर्ट्स थे वो हैदराबाद आए। हैदराबाद में खास अपनी माना जैसे राजगोपाल भाई है, उनके जो युगल है वो रेडियोलॉजिस्ट है, उनके पहचान के बहुत डॉक्टर्स हैं, तो उनके पास रिपोर्ट सब आए। तो कविता बहन एक जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो एकदम इज वेरी वेल नोन, उनके पास देखा है कि आपका प्रोग्नोसिस करके अब रिजल्ट होंगे, आप बताओ। देयर इज नथिंग यू कैन डू। कीमो थोड़ा रिलीफ के लिए आप कीमो दे सकते, कीमोथेरेपी तो देंगे ही, बट देयर इज नथिंग, आई एम सॉरी, कुछ नहीं। तो एक जैसे शॉक हो गए ना सब, जैसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो कीमोथेरेपी तो चालू थी यहाँ मुंबई में, चालू ही थी। तो कीमो सब होने के बाद फिर निकालते हैं ना, पेट स्कैन हो जो भी है वो सब निकालते हैं, तो वो फिर से करके फिर भेजे, क्या कोई इम्प्रूवमेंट है, आपको क्या लगता है? तो वो डॉक्टर ने कहा किसका रिपोर्ट है, तो वही जो दादी का, नहीं ये नहीं हो सकता, कोई मिस्टेक हुआ है, दूसरा जो रियल है वो भेजो। तो यही है
नहीं, आई डोंट बिलीव, आई विल नॉट बिलीव। पूरा क्लीन है, एकदम क्लीन, इम्पॉसिबल है। इतना फैला हुआ एकदम क्लीन हो जाए, थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा और ऐसे ही रह जाता, ऐसा होता है ना। और ये पूरा क्लीन होना, और दादी को लास्ट अभी 90s में वो हुआ, क्लीन हो गया, फिर अभी 2020 तक कुछ भी कैंसर का कुछ भी नहीं। हाँ, ओल्ड एज के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो दूसरे प्रॉब्लम पर, कैंसर फिर से नहीं आया। इतना अच्छा दादी का। और दादी कभी कभी नहीं पूछेगी क्या रिपोर्ट आया, क्या दवाई लेना, कितने कीमो है, कब तक ले, कभी नहीं। और मैं देखती थी हैदराबाद में दादी गुलजार, कोई भी चीज़ ऐसा कोई लेन देन होती, कोई आके बहुत जैसा जोखम होता है, कोई अच्छा मतलब देते हैं दादी को, यज्ञ को देते, दादी कभी नहीं पूछेंगे इसमें कितना है, कभी दादी को, बड़ी दादी को देना है, नेवर लुक इट। पर एक चीज दादी बार बार पूछती थी, मेरा फाइल कहाँ है, मेरा फाइल कहाँ है। मैं देखती दादी आते ही फाइल का पूछती है, ये कौन सा फाइल है। तो मैं नीलू बहन को पूछी, दादी कौन सा फाइल के बारे में पूछ रहे नीलू बहन बार बार। तो नीलू बहन ने कहा खुद देख लो, वहाँ फाइल रखा है, वो फाइल खोल के मैं देखी, वो दिन का मुरली, वो दिन की जो मुरली है नोटबुक में पेन है, डायरी दादी की। मेरे जो व्हाट्सएप के जो डिस्प्ले में आप देखेंगे, मैंने फोटो निकाला, दादी स्टडी करते समय पार्लियामेंट, ब्लैक एंड व्हाइट, मैं निकाल के उसमें डाल, अभी तक है वही प्रोफाइल फोटो। तो डिस्प्ले पिक्चर जो है व्हाट्सएप में रखी हूँ अभी तक, बहुत साल से वही है। तो वो स्टडी कहाँ, अब जैसे दादी हर दादी को साथ जब भी आप बात करो, कभी भी बात करो, कहाँ खोई हुई है वहां से आई है ऐसा लगता है हर टाइम। दादी हाँ ऐसा कहेंगी, मतलब जैसे बहुत डीपली कुछ सोचती होंगी और आप उनको डिस्टर्ब किए ऐसा लगता है हर टाइम। जैसे हम जैसे बात करते हैं, हाँ क्या है, नहीं हाँ ऐसे, कहाँ खोई हुई है बाहर आई है दादी ऐसे। हर जब इतनी नम्रचित दादी कि दादी उनका जैसा वो एक टाइम था जो पूरा प्रोटीन यूरिन से निकल रहा था, तो भयंकर वीकनेस थी दादी को, बहुत भयंकर वीकनेस था। तो इसीलिए जब स्थान पर जाते थे ना, लॉक नहीं करते थे, बाथरूम लॉक करने नहीं देते थे नीलू में, और इट इज टू कीप लिटिल अजार टू सी दादी नीड समथिंग एंड ऑल। तो बार बार पूछते दादी ठीक हो, बार बार पूछते रहते बाहर से। तो वो एक दिन ऐसे दादी स्थान पर गई, कोई आए थे दादी को मिलने, दूसरे सेंटर वाले आए थे, तो मैं गई और देखी कि दादी स्थान पर है और नीलू बहन खिड़की के पास बैठी है, फोन पर बात करी आशा दीदी के साथ, मतलब दिल्ली के आशा बहन के साथ बात कर रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो दादी को बताना है, तो लिख भी रही है। तो थोड़ी टाइम में जैसे फोन पे बात करी, तो मैंने कहा डिस्टर्ब क्यों करूं, मैं निकल गई, रूम से चली गई। फिर आई मैं 10-15 मिनट में, फिर मैं वापस आई। मैं सोची कि दादी तैयार होती होंगी, दादी बाथरूम में। मैंने कहा नीलू बहन ये क्या हो गया, दादी तो आई नहीं बाहर। नीलू बहन को सडन रियलाइजेशन हुआ, दादी ठीक हो ना, हाँ हो गया, हो गया तो बाहर क्यों नहीं आई दादी, टॉवल तो रखे नहीं ना। तो बताओ ना दीदी, दादी बताओ ना, फिर क्यों नहीं बताए दादी, नहीं तो फोन पर थी ना, क्यों डिस्टर्ब कर। कितना पेशेंस, वरना जैसे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, पर अपने सोमान में कभी भी कितना, दादी तो क्या है एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कितना टाइम लगता है, क्या कर रही है फोन पर, बार रखो फोन बाजू, टवल दे। ऐसे भी कोई बुरा मानेंगे क्या, कोई नहीं मानेगा दादी का कोई, हाँ हक लेके दादी पूछ। एक बारी तो ऐसा हुआ कि एक कोई आत्मा थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत डिस्टर्ब हुई, और डिस्टर्ब हुई
तो नीलूबेन फ़ोन उठाई। नीलूबेन ने कहा दादी की तबीयत बहुत खराब है। रियली हम देख रहे थे जैसे बिस्तर से उठ के बाथरूम में जाने के लिए 2 जन पकड़ के लेकर जाते थे। मैं खुद देखी। तो दादी हम तो मिलाएंगे नहीं किसी को। पहले दादी का मैसेज भी लेकर आए बाबा से, ट्रांस मैसेज लेकर आए। बाबा ने कहा तबीयत फर्स्ट, इतना ही मैसेज आया, तबीयत फर्स्ट। तो बाबा का और हेल्थ का हम ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। बहन नहीं मिल सकते। और बहन ने कहा नहीं मेरे दादी को मिलना ही है, मेरे परिवार के कोई शरीर छोड़ दिए तो मेरे को मिलना है। तो नहीं प्लीज इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। जो नीलूबेन पर जो चिल्ला, एक्सपेक्टेशन रहते ना दादी को मिलना ये वो, तो नीलूबेन पे खूब डांटी, खूब डांटी, जैसे दिल से जैसा डांटते ना ऐसा। तो वैसे दादी को मिलने नहीं देती। वो जो वो डॉक्टर मेरे सामने बोले किसी को मिलाओ नहीं, इन्फेक्शन लगते। ये भी हमने सुना। तो मैं भी नीलूबेन के साथ ही नहीं, दादी फर्स्ट। तो पर वो बहन को अपनी रीति से उनको जैसा हुआ उनको डिस्टर्ब हो गई। तो नीलूबेन ने कहा बिल्कुल दादी से बात नहीं कराना है, क्योंकि इस प्रकार से जोर से चिल्ला रही है ना, दादी से बात नहीं कराना। ऐसे नीलूबेन ने डिसीजन लिया। दादी वो बाथरूम में गई नीलूबेन, दादी धीरे से मेरे पास आके कहती दादी का वो बहन से मैं से बात करा। इससे दादी वो डिस्टर्ब हुए ना, उससे मैं बात करा। नीलू को नहीं बताना। ओह वाह वाह वाह। नीलू को नहीं बताना, फोन करा के दे। तो प्यार से वो बहन का सुनी दादी। मेरे को आंखों में आंसू ले गए। इतना प्यार। हाँ ऐसा है ना बहन, हाँ क्यों नहीं। उनको जैसे तसल्ली दी वो आत्मा। दादी ने कहा, एक बारी एक बहन ने दादी का कुछ नहीं सुन रही है, ऐसा कुछ बोल रही है। तो फिर मैंने कहा दादी आप बोल सकते हैं ना दादी, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं बोल सकते दादी। मैं दादी हूँ ना। दादी ने कहा मैं दादी हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोल। इतना माना रिस्पेक्ट, सबके प्रति इतना रिस्पेक्ट मैं देखा कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप लेकर मैं कुछ कर रही थी। मैंने नोट नहीं किया, दादी तब फर्स्ट फ्लोर पे आ गई थी, मैं नहीं देखी। तो मैं देखती, मैं अभी सब बाजू में रखना, उठना है ना, तो मैं खड़ी थी, बहन नहीं उठो बोलते वहां से लेके दादी आई। शांति जग में शांति की शक्ति से, शांति जग में रानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में रानी है, शांति की शक्ति से। दादी वहाँ डोर से लेके ऐसे नहीं उठो। दादी को क्या पड़ी, मैं उठूं नहीं उठूं, तो नहीं सेवा करो। इतना प्यार। जब हेल्थ की वजह से जब हमारे पास एक 8-9 दिन दादी रुकी, तो 8-9 दिन दादी रुकी। तो दादी जाने का दिन था, तो दादी बुलाई, ऊपर बुलाई। तो दादी जो रूम में थी, दादी बुलाई, तो मैं गई। तो दादी ने कहा ये रखो,
ऐसा एनवेलप दे रहे थे। दादी से एनवेलप लेने का हमारा कभी मना सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा दादी क्यों दे रहे हो? नहीं सेवा ली है ना। दादी ने कहा दादी ये आपका सेंटर है दादी, आपसे मैं लूंगी। ऐसे कैसे दादी, मैं तो नहीं रह सकती, सेवा नहीं की है ना। दादी ने कहा आप रहना ही सेवा है दादी, रहना ही सेवा है। मैंने सेवा नहीं की, तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो दादी कह रही मेरे हाथ में पकड़ा नहीं, तो मैं भाग गई वहां से। मैं भाग गई तो दादी नीचे कमरे में आके बाबा के सामने रख के चली एयरपोर्ट। बाबा के कमरे में एनवेलप था। मैं खूब रोई तभी, दादी से मैं क्यों लूं, देना ना दादी को। हाँ, दादी नहीं नहीं मैं सेवा नहीं करूँ। तो नीलू बहन को बोले नीलू बहन ये तो बहुत अन्याय है, सेवा का अपॉर्चुनिटी मिला और वो भी आप ऐसे देखकर जाते तो मुझे इतना कर। नहीं नहीं दादी ऐसे नहीं चाहिए। दादी बार बार कह रही मैं सेवा नहीं करी है, मैं सेवा नहीं करी। नम्रता, रॉयल्टी, इतनी रॉयल्टी है। जैसे दादी को कहीं खाना पसंद नहीं है। हाँ, जैसे बचपन से तोली खा के बड़े हुए, 9 साल की उम्र में दादी आ गई तो मीठा बहुत पसंद है और डायबिटीज है और दादी को अच्छा कभी नहीं मांगेंगी दादी मेरे को मीठा कुछ दो, कभी नहीं। इतनी रॉयल्टी। पर नीलू बहन सोच के खजूर लेके दूध में मिला के ऐसा ना शुगर ना बढ़े, तो ये सब ऐसा करके खीर बना के दे देते। बराबर मेरे को आज भूख नहीं है पर वो खीर दे बराबर खाएंगे दादी। आम हो तो बड़े प्यार से खाएंगे। और जब तबीयत खराब हो जाती दादी को, एक्चुअली दादियाँ सभी इतना इतना ही खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। माना जैसे आप वैरायटी दो, सब वैरायटी थोड़ा थोड़ा, सबको वैरायटी पसंद, दादियों को सब वैरायटी पसंद, परंतु बहुत कम खाते। रोटी भी छोटी छोटी रोटी है, जैसे बाबा को भोग लगाते हैं उतने दादियों को खिलाना होता है। तो मैं देखती थी कि दादी को कभी जब तबीयत बहुत खराब हो गई थी दादी गुजर की, कभी कुछ खाने का दिल ही नहीं है तो थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। दादी एक रोटी खा, एक रोटी खा, तो इतना युक्ति चलाते थे दादी। मैं देखती थी तो रोटी एक जैसा निकाले और सब्जी से खिला दिए, वो रोटी को बाजू करके नया वाला रोटी ले लेते थे। दादी को पता नहीं पड़ता था ये खत्म ही नहीं हो रहा है खत्म ही। तो दादी को कैसे भी एक दो रोटी तो खिलाना ही ऐसे करके, पर दादी ऐसे करके नहीं नहीं बोलती। तो युक्ति, बहनों की युक्ति। दादी देखो कौन आया आपको देखने, आपके साथ कौन आया खाने के लिए, क्योंकि ब्रह्म बाबा का चित्र जो है ना सामने रखते थे, बराबर खा लेते थे दादी। दादी अच्छा बाबा आए, अच्छा मीठा बाबा आया, और खा लो प्यार से खा लो। जिसे जैसे कहते हैं ना, जितना हम अंदर पवित्रता, जैसे बच्चों को देखे तो प्यार कैसा आ जाता है, ना जान ना पहचान। वो बच्चों को देखे अरे कितना अच्छे क्यूट है, ऐसे करके नाम भी पूछ लेंगे, थोड़ा नजदीक भी लाएंगे। पवित्रता की शक्ति है ना। ऐसे दादियाँ भी ऐसी कोशिश होती थी दादियों को देखे। मुझे याद है दादी जानकी के साथ हम लंदन से जर्सी आइलैंड करके गए थे, वहाँ नया सेंटर खोल रहे थे, तो वहाँ मैं जा रहे थे दादी के साथ वो एक उर्वशी बहन करके सभी बहुत सारे थे उनके साथ। तो मैं भी एयरपोर्ट में थी, तब मैं देखी, दिस इज बैक इन 1987 और समथिंग, वेरी लॉन्ग बैक। तो दादी व्हीलचेयर, तभी व्हीलचेयर में बिठाए थे, तो दादी बैठी थी और मैं देखती हूँ कोई लेडी है, उनके 2 बच्चे। तो वो शी इज इंग्लिश लेडी, वो माना कोई भारत वाली भी नहीं है, ना कुछ जान पहचान उनको नहीं है, ना भक्ति का है, कुछ नहीं। वो बार बार अपने बच्चों को कह रही जाके उनको शेक हैंड कर, माना दादी को शेक हैंड कर। मतलब उनको क्या पता है दादी के बारे में। बराबर बच्चे को लेकर आई, शेक हैंड। और उनके फादर का गए थे कुछ पानी लेने, वो भी आए, बोले ऐसे ऐसे करते आए, he doesn't even know who it is,
फिर आके पूछे उर्वशी बहन को, आप हु आर यू, वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट आर, हु इज शी। फ्लाइट में बैठ गई दादी, इतनी दादी को आदत है मैं बताती हूँ, दादी बैठ गई और ऐसा कुछ भी नहीं ये लोग कि हमको ऐसा क्यों करे, दादी को ऐसा सबको देने वाली है ना दादी। फ्लाइट में सब ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो इंग्लिश वाले भी। मैं देखती हाउ डू दे नो, और दादी हाउ डज शी नो, बिकॉज शी इज अ गिवर। सबको ऐसे ऐसे कर रही है जैसे सब पहचानने वाला आए और सबको मिल रही है फ्लाइट में। मैंने कहा कमाल है। मैं दादी के बाजू में बैठी, दादी ने कहा राधिका को बैठने दो, राधिका बैठी, चांस दो उसको। तो हंसा बहन जाके वहां बैठ गई, मैं दादी के साथ बैठी। तो मेरे को बहुत था कि दादी को मैं ये पूछूं वो पूछूं, दादी बहुत प्रश्न उत्तर करती है ना, अच्छा, तो मेरे को बहुत था सब पूछूं। तो फिर क्या हुआ, पूछने के लिए मैं ऐसा अच्छा प्रश्न मन में आया, पूछने से पहले दादी सो गई। मैंने कहा चलो कोई बात। फिर हंसा बहन बीच में आई, बोले कि दादी उठने के बाद ये 2 बिस्किट है खिलाना, ऐसे करके। मैंने कहा चलो। तो फिर जब दादी उठे तो नहीं, उठे ही नहीं दादी। जब लैंड होते समय बस अभी अनाउंसमेंट हुई, लैंड होने वाला तब दादी के आंख खुली। तो मुझे प्रश्न था मन में कि पुरुषार्थ के जीवन में माना जैसे चलता है ऐसे करके ऊपर चले जाते, नहीं तो एकदम नीचे, एकदम स्ट्रेट क्यों नहीं पुरुषार्थ ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो बार बार नीचे आने से भी शक्ति जाती है, हा? तो ये से क्यों होता है, सर मेरे को दादी से सब पूछना था, जस्ट आई वांटेड टू शेयर। तो प्रश्न करने का तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो दादी मेरे तरफ देख के कहती पुरुषार्थ जीवन में स्टार्ट किया। दादी को कैसे, दादी ने कहा बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग में हाँ दादी, बॉक्सिंग में जो गिरता है वो जब तुरंत उठ जाएगा तो फिर भी जीत जाएगा, उठ जाएगा तो जीत जाएगा। तो गिरने का डर नहीं है, जल्दी उठने की हिम्मत है बस। गिरेंगे वो तो क्यों नहीं, बाप माया तो अटैक करेगी, पर बराबर उठ जाना है और चलते बनना है। तो दादी जिसमें, दादी की भाषा मुझे याद नहीं है पर ये सार में सुना रही, बिना पूछे दादी ने जवाब दिया। कितनी बारी मुझे वहां एक 15 ईयर ओल्ड लड़की आई, 14 ईयर, लंदन में अपने ग्लोबल कोऑपरेशन सेंटर पर। तो जसुबे ने कहा तुम बैठो उससे बात करते रहो, तो मैं बात करती रही, बात नहीं करी, वो ही सुना रही थी। वहां इंग्लिश लड़की है, कहने लगी कि मैं तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अभी। क्यों जा रही है, मेरी मदर शी स्लैप्ड मी, तो कंप्लेंट करना, तुम्हारी मदर का कंप्लेंट कर, मेरी मदर तो बहुत मारी है मुझे, मैं पुलिस को याद नहीं किया मैंने कभी, क्यों तो आई एम गोइंग, बाप रे ये तो बहुत सेंसिटिव प्रजा है ये दुनिया में, तो बहुत सेंसिटिव है, माँ मारेंगे तो जाते कोई। तो व्हाई शी स्लैप्ड यू, बिकॉज यू नो रात को आई नहीं वापस, तो मारेंगे ना, रात को नहीं आई तो क्यों नहीं मारेगी मदर। तो आई नहीं, तो मैंने कहा ये बहुत ऐसे लोग हैं। तो तभी दादी का क्लास शुरू हो गया, तो मैंने कहा जसू बहन वो लड़की बैठी है, आई एंटरटेन हर फॉर 45 मिनट्स नाउ, कैन आई गो टू क्लास, शी सेड नो, क्लास में चले जाओ, वो मैं बैठूंगी। तो मैं क्लास में चली गई, दादी ऐसे जनरल क्लास करा रही, क्लास में मैं बैठते ही दादी का क्लास शुरू हो गया। दादी कहने लगी किसी को हम देख के सोचते हैं कि वो सेंसिटिव है, मैं वो लड़की के बारे में जरूर सोचिए वो सेंसिटिव है, हाँ? ऐसे सेंसिटिव हम सोचते हैं, दूसरों की सेंसिटिविटी देखना हमारी सेंसिटिविटी। वाह दादी, हमको तो छोड़ेंगे नहीं आप तो, बराबर में लिखी। तो एक बारी मुझे याद है मैं दादी के पास गई, मैं रही, एक्चुअली मुझे बस 1-2 हफ्ते रहना था, पर दादी रुकाई, राखी के लिए रुकाई थी। तो मैं गई दादी के पास, दादी मेरे में कोई, आप नोट कर, आप देख रहे थे ना, तो मेरे में कुछ वीकनेसेस है, कुछ है तो आप मुझे बताना दादी, तो मैं अटेंशन रखूंगी इसे। तो दादी ने कहा मैं क्लास में सुनाएंगे, कैच करना। कैच करना। दादी जानकी का बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत माना भयंकर ही स्ट्रिक्ट दादी है। मुझे याद है दादी क्लास में एक माता आई थी, मुझे नहीं पता जो
मैं तो तभी 2 हफ्ते ही हुआ था जाके, तो मुझे पता नहीं। वो एक रेगुलर आती थी, आना बंद हो गया, 2 महीने के बाद वापस आई। बैठी थी क्लास में, दादी ने कहा उनका नाम कमला कुछ था, मुझे याद नहीं। वो कमला आई है आज क्लास में? अच्छा, दादी ने ऐसा कहा, अच्छा आई है। तो सभी हाँ हाँ करके, फिर दादी ने कहा कमला क्लास के बाद स्टेज पर आना, आके सभी भाई बहनों को माफी मांगना कि तुम इतने दिन क्लास में नहीं आई, सॉरी बोलना। बोले बाप रे, ठीक है। हाँ? ऐसे दादी स्ट्रिक्ट, क्लास में नहीं आना, ऐसे आओ सॉरी। इतना ही नम्रचित, इतना ही रहम दादी का। मैं देखी एक भाई बैठे थे, वो उनका भी स्टोरी बड़ा यूनिक है। वो भाई ज्ञान छोड़ के गए और शादी किया। शादी करने के 2 हफ्ते में वो मदर भी ज्ञान में है ना, तो वो अपनी बहू को लेकर आई क्लास कराने। वो इतनी पक्की हो गई ज्ञान में, जो पक्की हो गई, जो पक में बता नहीं सकती, इतनी पक्की हो गई वो। हाँ? और वो हस्बैंड को कहने लगी तुमको शर्म नहीं आती, क्यों शादी किया? तुमने क्यों किया? ऐसे करके ये भागती थी सेवा में। दादी उनको टर्की बेचती थी, इधर उधर सेवा में बहनों के साथ जाती थी सेवा करने। तो वो भाई फिर ज्ञान में जबरदस्ती वापस आया। तो वो एक दिन पीछे बैठा था, तो दादी ने कहा, उनका नाम विक्की कुछ था, विक्की सामने आकर बैठो। दादी को सब ऐसे व्यवस्थित बैठना पसंद है। कहाँ भी जाएंगे ना दादी फिर बैठेगी, अपना ही अरेंजमेंट करेंगे। बैठने के बाद तुम इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, तुम पीछे जाओ, ऐसे करके। तो फिर वो भाई पीछे बैठने से दादी को एकदम जैसा अच्छा नहीं लगता, आओ सामने। उठा ही नहीं हो भाई। फिर बोला विक्की सामने, विक्की। तो कोई बहन हमारी तरफ से उस भाइयों की तरफ गई, ऐसे इशारा कर दो, ऐसा देख ऐसा किया। ही इज नॉट लाइक, उसको जहाँ बैठना वहाँ बैठना, कुछ नहीं बताओ मेरे पास। ठीक है, पूरा हो गया। सब नाश्ता कर रहे थे, वो विक्की भाई भी बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। दादी आई वहाँ, मुरली के बाद सबको टोली दे के आई और उनको ऐसे की। बात मानता नहीं है, मुठा ऐसे मुठा, बात मानता नहीं है, और ऐसे तो सभी जो भाई बैठे थे ना, दादी हम भी बात नहीं मानेंगे तो प्यार मिलेगा। इतना प्यार। देखो आप लोग, दादी जैसे थर्सडे में क्लास कराते थे, जैसे सेपरेट वहाँ के जो रहवासी है उनके सबका, दादी कहती थी मेरे से कोई कंप्लेंट है, किसी को कोई कंप्लेंट है? ऐसे कोई होते ना, वो हाथ उठाते थे। ऐसे कैसे उठा रहे दादी के लिए? देखो मेरे तरफ देखो, भारत वालों को मेरे से कितना प्यार है ना दादी का? हाँ दादी बहुत प्यार है। देखो ये लोग देखो कैसे हाथ उठा। आई एम नॉट हैप्पी। क्यों नहीं हैप्पी है दादी? आप पूरे विश्व में जाते हो, सब क्लासेस, हमारे साथ बहुत कम समय रहते हो। दिस इज कंप्लेंट। लंदन में कम है आप ये साल। बहुत माना जैसे दादी के अंदर, जैसे दादी जानकी मैंने देखा, राखी बांधने के लिए बैठते थे, क्योंकि यूरोप वाले सब आते थे लंदन में, जर्मनी से, फ्रांस से, हर जगह से जब आ जाते थे ना, तो वो आके फिर रहने के लिए प्रबंध नहीं है, तो रात और रात फिर चले जाते थे। तो जैसे दोपहर को आए, रात का फ्लाइट पकड़ के चले गए या ड्राइव करके चले गए, आई डोंट नो हाउ दे यूज्ड टू गो, राखी बांधने के लिए। दादी मैंने देखा, मेरे ड्यूटी दिए थे वो लोग, मुझे नहीं पता था। मैं बैठ गई 5 बजे दादी के बाजू में, जो भूख लगी मुझे, क्योंकि दादी बांधती जा रही, और मुझे एक ही ड्यूटी थी, दादी का हाथ को क्लीन करना, क्योंकि वो चंदन लगाते ना, वो क्लीन करते रहने का, वो वेटकन से, बस यही, और बीच में पानी देना। दादी कुछ भी नहीं, बांधती गई युगलों को, तो 5:30 से लेके till 11:45 she tried, क्योंकि उनको जाना है। और मैं थक जा रही हूँ, मैं किसी का नाम ना, मैं किसी को ना दृष्टि दे रही हूँ ना राखी बांध रही हूँ, पर मैं थक जा रही हूँ। और मैं बोली प्लीज दूसरे बैठेंगे इधर, नहीं nobody, it's an opportunity and very good। सबको पता है कितना टाइम लगने वाला, तो कोई नहीं आए। तो दादी फिर 11:45 नहीं खा सकते ना ज्यादा, इतना खिचड़ी खा के चले गए
16 फिर सुबह अमृत वेले में पहुंच जाती था। टाइम का कुछ भी पाबंदी ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा रेस्ट करना, बियॉन्ड रेस्ट। तो मेरे को बहुत था कि दादी के साथ मुझे अमृत वेला का जो इच्छा है ना कैच करती है दादी बराबर है। तो मुझे था, दादी रहती थी बाबा भवन में, मैं रहती थी टेनिसन में। वहाँ एक सेंटर जैसा नहीं है, अलग अलग है बहन रहने का, सेवा पूरा ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में सुबह से शाम तक रहने का ऐसा है। दोपहर को भी जाके सो के फिर वापस आना, ऐसा सिस्टम है वहाँ। तो मैं टेनिसन में रहती थी, मैं कभी बाबा भवन गई नहीं, पर दादी के साथ मैं अमृत वेला, दादी ऐसे बुलाई सुबह को वहाँ आ जाना। कहाँ था? बाबा भवन आ जाना सुबह सुबह को, ये तुमको लेकर आएगी। अच्छा सुबह को अमृत वेला। तो मैं जाके मैं बोली, वो सारा जो थी सारा बहन तुमने बताया, आपने बताया क्या दादी को that I want to do अमृत वेला with दादी? No. दादी caught my thought. बराबर दादी used to catch और बराबर बताती थी राइट टाइम पे जो बोलना है फटाफट, और बुद्धि में हमारा बैठ जाता। एक बार दादी ने कहा कहीं को इनविटेशन मिला, तो मैं इनविटेशन नहीं मिला, तो मैंने कहा हाँ मेरे को जाने की जरूरत नहीं, तो मैं गई नहीं। तो दादी बुलाई, तुम गई नहीं वहां? मैंने कहा नहीं दादी मैं नहीं गई, हैदराबाद की बात है, नहीं गई। क्यों? मेरे को इनविटेशन नहीं मिला। दादी ने कहा ये तो देहाभिमान है, चले जाना है, नहीं मिले तो वे गाँव में पी के प्रोग्राम चले जाना। दादी तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं जरूर जाऊंगी दादी, मैं चली जाऊंगी। तो दादी ने कहा वो लोग को राधिका नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, हाँ वो मुझे पता है, वो लोग को नहीं चाहिए, राधिका नहीं चाहिए, राधिका के द्वारा बाबा की मदद चाहिए। दादी ने कहा किसी को तुम वो नीड्स यू, तुम्हारे द्वारा बाबा की मदद चाहिए। तो मैं कभी नहीं बोलती वो बात कभी नहीं। दोनों दादियां बैठी थी, दादी गुलजार दादी से, तुमको दादी गुलजार से प्यार है कि मेरे से? किसका मानेगी? दोनों से दादी, दोनों से, दोनों के मानो। आप बोलो और मैं ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हैदराबाद आते ही गाड़ी लेकर चली गई मैं वहाँ, कोई इनविटेशन कुछ मैं चली गई, पहुंच गई। हाँ तब तक दादी वहाँ फोन कर दी राधिका जरूर आएगी, क्लास रखना, ये करना वो करना सब वहाँ बता दिया दादी। तो दादी का फोन था आप आने वाले में, थैंक। तो दादी को मैंने लिखा, दादी जैसे आपने कहा मैं गई और मैं सबको मिल के आई। तो दादी ने फिर जवाब, राजू भाई है ना मुरली वाला, राजू भाई के द्वारा एक ईमेल है मेरे पास अभी तक है, ऐसे आ गया कारी बच्चों से, बाबा बहुत बहुत खुश है, दुआएं जरूर मिलेंगी तुरंत जो है। तो बहुत मेरे को खुशी है दादी जो कहे और मैं कहूँ। एयरपोर्ट में एक बार दादी ने बहुत सारी बातें मेरे को बताई थी, तो मैं कहीं कर पाई कोई, तो जब बहुत मैंने जैसे फोकस करके करी, तो एयरपोर्ट में दादी जाने वाली थी, व्हील चेयर पे बैठी, मैं दादी के पास जाके मैं पूछी, दादी मेरे से खुश हो आप? ऐसे सब लेके रखता है कि हाँ, नहीं तो बहनों को भी मैं सुनाती हाउ टू मेक दादी जान के हैप्पी। मैं कहती थी दादी बराबर ऐसे मेरे को देख नाक कटवा देंगे तुम्हारा, तुम ये करो, इतने सारे माना दादी को है कि ये करो वो करो ये करो, जरूर उनको था। तो मुझे लगता था कि दादी के नजर में तो हूँ, इतना तो बस है, और क्या चाहिए। सिखाने के लिए दादी तैयार है। और दादी कहती तुमको मैं ये हैदराबाद से नहीं जानती हूँ, योगिनी बहन से नहीं जानती हूँ, तुमको बचपन से जानती हूँ, लंदन से जानती हूँ तुमको, तो मेरी बात मानो ना। और दादी जैसे हम मना भी नहीं कर सकते। मुझे एक याद है, मैं न्यूयॉर्क में थी, अपना गायत्री बहन के जो सेंटर क्वींस में वहाँ रुकी थी। तो वहाँ दादी से गायत्री बहन बात कर रही थी, तो दादी उनको बुला रही थी, गायत्री आओ लंदन आओ। दादी आई हैव लॉट ऑफ सेवा हियर, आई कांट कम, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो दादी ने कहा क्यों गायत्री, तो मेरी क्लास सुनने नहीं आएगी? मेरी क्लास सुनने तो आओ ऐसे।
दादियों को इतना है, जैसे आशा दीदी का हाथ टूट गया तो आशा दीदी बड़ी दादी को फोन की थी, बड़ी दादी मैं नहीं आ सकती दादी क्योंकि मेरा हाथ टूट गया। पैर तो चलते हैं, पाँव इतना बड़ी दादी के प्रति इनकी भावना है, इनकी इतनी ओबीडियंस है दादियों की। मैं देखी दादी जान की सुबह से लेके ना अंदर से खुशी हो गई दादी को। रतन भाई को जानते हैं ना, दादी के जैसे राइट हैंड है, जैसे ट्रेजरर है रतन भाई, जो शरीर छोड़ दिया बहुत नजदीक है दादी के, बहुत नजदीक और बहुत अच्छे, जैसे क्या कहते ओबीडियंट की बात ही नहीं, लॉयल है, बहुत लॉयल है। और जैसे उनकी 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हुई तो शादी हुई रात को सुबह को क्लास में, ऐसे वो व्यक्ति है, ऐसे दोनों युवक। तो रतन भाई को बुलाए, जयंती बहन को बुलाए, मोरिन बहन को बुलाए, सबको बुला के मीटिंग करे। मीटिंग पे मीटिंग चालू थी दादी के रूम में। मेरी ड्यूटी थी टोली चेंज करना, ड्रेसिंग का डालना, मेरी ड्यूटी तो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि दरवाजा बंद है, मीटिंग। दादी बार बार कह रही दिल्ली में एक प्रोग्राम करना है, भारतवासी और फॉरेन वाले दोनों मिलके एक शानदार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना है, दिल्ली में करना है। ये दादी को दिल में आ गया तो सब बोले दादी वेरी गुड प्लान, वेरी गुड। अरे दादी, बड़ी दादी उठे, अमृत वेला या ओ फोन करके बात करना है, इसके लिए वेट कर रही थी दादी। तो वो समय आया तो दादी फोन करी, मैं वही थी, वो एक कमरे में थी, तो दादी बात कर रही थी, दादी ऐसा ऐसा प्लान। फिर उसके बाद हाँ दादी, हाँ दादी, हाँ दादी, और फौरन दिवस हो गया। दादी को पसंद नहीं आया, ना उसके बारे में कोई डिस्कशन, ना कन्विंस करने की कोशिश, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। दादी को पसंद नहीं, इतनी ओबीडियंस। एक बार दादी गुलजार ब्रेकफास्ट करे, योगिनी मैडम, दादी जयंती बहन गई वहां पाकिस्तान, हम भी जाएंगे दादी, आप जहाँ रुके थे ना वो जो रिचकोट व्हाटएवर द प्लेस इज कॉल्ड, वहां जाके देखकर आएंगे, चलो दादी हम जाएंगे। तो दादी हाँ चलो, वहां जाएंगे और वो जयंती को पूछेंगे किस किस को कांटेक्ट करना, हम जाएंगे। तो टिकट निकाले, वो भाई भी है, वो बोल रहा है टिकट निकाल देंगे। दादी ने कहा नहीं, दादी बड़ी दादी से वेरीफाई कराना है, never they will take a step without asking बड़ी दादी से वेरीफाई कराना। तो ऑलवेज डायरेक्शन पर ही चलना, ऐसा अपने इतनी बड़ी दादी है अपनी दीदी से करना नहीं, पूछ के करना हर चीज। तो प्रकाशमणि दादी को भी दादियों से इतना रिस्पेक्ट है कि जो भी दादियां आएंगी आएंगे ना, शांतिवन के कॉम्प्लेक्स में अंदर आएंगे, कहाँ से बाहर से आएंगे पता पड़ेगा, तब जाके दोपहर में नींद करेंगे, नहीं तो नहीं। आने वाले होंगे तो बैठे रहेंगे, तो थक जाएंगे ना, तो मुन्नी बहन के चल दादी सो जाना, दादी चलो, नहीं मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है करके न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ के उल्टा, दादी उल्टा पड़ेगी अब नहीं, दादी गुलजार की गाड़ी अंदर आ जाए, पहले आ जाना है, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार। दादी गुलजार अंदर, दादी गुलजार तो उम्र से बहुत छोटी है बड़ी दादी से, और दादी गुलजार अंदर आए तो उठी, बाबा कराते हैं, ठीक, दादी खुद उठी, सब दादी जान के उठी, she is very young actually, compared to them. But the thing is, तब एक जब भी कोई आते बाहर गांव से, कहाँ से आते, एक दूसरों के कॉटेज में मिलते दादियाँ, तो जो कोई भी आते कॉटेज में मिलने के लिए फूल का गुलदस्ता देते, इस सिस्टम में जैसा प्यार का सिस्टम। तो एक बार दादी जान के दादी गुलजार के कॉटेज में आने वाली थी, तो फूल का गुलदस्ता के लिए देखे तो नहीं था टेबल पे, तो दादी गुलजार ने कहा नहीं है, तो आया नहीं दादी बेटा, गुलदस्ता आया नहीं, वो भाई जो है वो लेकर आने वाला है, आया नहीं, कुछ देरी हो गई,
तो दादी ने सोचा शायद भाई बिजी है, नहीं आने वाला है, तो तुरंत अपने आप दादी चली गई। बाहर ऐसे छोटे छोटे पॉट्स है, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स है, डेकोरेशन के लिए जैसे लगा हुआ है। दादी खुद तोड़ ली सब, तोड़ के किचन में गई, भंडारे में जाके पूछने लगी कि मुझे रोटी लपेटने वाले दो। कौन सी चीज होती है? फॉइल। तो दादी को कोई काम का हुनर दे दी, तो जाके उसको बांध लिया, छोटा सा गुलदस्ता बना के बाजू में रख के बैठ गई। तो सब आके देखे, अच्छा गुलदस्ता आ गया था। दादी ये देंगी तब दादी जानकी को, ये नहीं करके बड़ा वाला रख दिया, छोटा वाला निकाल लिया। अब दादी आई, गुलदस्ता ली सब, तो मजाक से वहां के बहने बोलने लगे, पता है दादी आपके लिए दादी गुलजार कौन सा गुलदस्ता बनाए, दिखाओ। तो दिखाया छोटा सा। दादी ने तो वो ले ली, सीधे डायमंड हॉल गए क्लास कराने, दादी का क्लास कराना था। वहां जाके सबको पूछा रूहानी स्नेह माना क्या, आपको पता है? तो सब बोलने लगे आंसर, रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह माना ये मेरे लिए दादी गुलजार ने बनाया, मेरे अपना जो लिविंग रूम है ना, जब सबको मिलते वहां छोटा सा वेज में पानी डाल के रखे बाजू में, जो आएंगे पता है ये किसने बनाया? दादी गुलजार ने। इतना प्यार, इतनी खुशी से एक दूसरों को मिलते हैं। जैसे दोनों मिलते तो सब हम सब, जैसे कभी एक बार दादी कॉटेज में दोनों मिल रहे थे, तो हम सब वहां से निकल, कोई नहीं रहना, दोनों मिलते थे, दादी जानकी और दादी गुलजार दोनों बैठे, बस दृष्टि से बात हो जाती थी। दादी जानकी ने कहा कि दादी के साथ दादी गुलजार को मैं मिलूं तो साइलेंस से जवाब मिल जाता, सब अच्छा हो जाएगा, ये भी क्या कुछ भी है, सब अच्छा। एक दूसरों को जैसे दृष्टि से दिलासा दे रहे थे एक दूसरे को, बहुत सुंदर सीन है। बड़ी दादी का, मैं जब आबू से मुंबई जा रही थी ट्रेन में, वो ट्रेन में एक भाई मिले, कोई डिपार्टमेंट सब पे थे, मुझे याद नहीं उनका नाम। तो ये 2009 की बात है। तो कहने लगे कि दादी चली गई, हम बहुत मिस करते हैं। डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट 40 डिपार्टमेंट देता, चक्कर लगाते दादी, सब डिपार्टमेंट में जाके मुंह में सबको टोली खिला के जाते थे, ऐसे बीच में आ जाती थी दादी। तो दादी को हम बहुत मिस करते, जैसे अनाथ जैसे ना, दादी नहीं है, बड़ी दादी नहीं है। 2007 में दादी गई ना। तो भाई ने कहा जब वो समर्पित हुए, वो 20 साल के थे, मना जैसा ट्रेनिंग में आए, समर्पित नहीं ट्रेनिंग में आए, तो वो बहुत जैसे सोते थे, बहुत नींद करते थे, अमृत वेला करते थे, मुरली क्लास सुन लेते थे, जाके सो जाते थे बराबर 2-3 घंटे। डिपार्टमेंट वाले परेशान, क्योंकि ये क्या आदमी है, सेवा नहीं करता, कुछ नहीं, सोता रहता है। तो जाके दादी को बता, दादी ये लड़का हमको नहीं चाहिए, ये सोता रहता है, वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में बिठा दे इनको, फोन लेता रहेगा, हमको नहीं चाहिए। तो दादी ने कहा वो लड़का कहाँ है, वो भाई को बुलाओ। तो दादी वो भाई के साथ बैठ के पूछने लगी, क्या तुमको नींद की बीमारी है क्या? हाँ दादी, मेरे को नींद की बहुत बीमारी, मैं बहुत नींद करता हूँ दादी, नींद के बिना मेरे को ऐसा हो जाता, मैं बहुत नींद करता। तेरे को बहुत नींद करना होता? हाँ बहुत। फिर दादी ने कुछ नहीं कहा। फिर वो जो पूरे डिपार्टमेंट वाले आए थे कंप्लेंट करके, तो दादी ने उनको बिठा दिया और सबके सामने दादी ने कहा ये मानता है, इसको ये नींद की एक प्रॉब्लम है, ये मान रहा है, तो हम क्या करें दादी, वो माने ना माने दादी ये हमको नहीं चाहिए दादी, ये हमारे डिपार्टमेंट में। तो दादी ने कहा हाँ ठीक है, अभी इनके तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। दादी ये 20 साल का एक कुमार है, समर्पित भी नहीं है, इनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ, चांस दे दादी, आप हाथ नहीं जोड़ो दादी, प्लीज आप हाथ,
हम उनको लेकर चले। वो भाई ने कहा, वो भाई ही था जो 20 साल का था, जो मेरे सामने बैठा, वो दिन आज का दिन में अमृत वेले के बाद सोए थे, मेरे लिए दादी हाथ जोड़ी। लव विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विद लव। वो कहते कैसे मैनेज करना लव से, दादी से सीखो। चुप, सब चुप। इतना दादी को शरीर में दर्द, मुंबई हॉस्पिटल में जो एडमिट थे, दादी प्रकाश में नहीं हाँ दादी प्रकाश एडमिट थे, बहुत दर्द था। बोले दादी को दर्द है, दवाई देना है दर्द के लिए, और दादी बताती नहीं है दर्द है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा मुन्नी बेन को, मुन्नी बेन दिस इज बिग प्रॉब्लम। दादी को बताना चाहिए, प्लीज टेल हर टू टेल अस। दोनों आपको दादी से बात करने का ढंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या बात करूं? तो डॉक्टर को लेकर गई, पूछो दादी, दादी हाउ आर यू, आप कैसे हो? ठीक। अब आप पूछो आपका शरीर कैसा है? दादी आपका शरीर कैसा है? दर्द है। डिफरेंस है। मैं खुश हूँ, ये शरीर के अंदर मैं खुश हूँ, शरीर दर्द वाला है। जैसे आप किसी को पूछेंगे आप कैसे हो, तो बराबर बोलेंगे मेरे को ये दर्द है, वो दर्द है। आई एम फाइन। दादी ने तो उसको लेसन ही करा दिया। दादी गुलजार के पास कोई डॉक्टर आते थे ना, वो सब योगिनी बहन को कहते थे हम पेशेंट के पास गए या हम पेशेंट हैं। दादी के पास खाना खाए, ये हुआ वो हुआ। जब मैं दादी को मिलने गई हैदराबाद से, तो दीदी ने कहा देखो दादी कौन, बड़ी दादी को देखो दादी कौन आए। दादी का हैदराबाद से आई आपको मिलने। अच्छा, तो दादी ने हाथ यहाँ रखा, मेरे ऐसे ही रख के दादी ने पूछा कौन है यहाँ कौन है? मैंने कहा बाबा ना, दादी नहीं, दादी नहीं है, बाबा है ना, पापा। तो खास आई हूँ। फिर दादी ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, 3 बार। इतने दर्द में कई देखे होंगे बाप दादी जब ऐसे गुलदस्ता लेकर स्टेज पर आती थी, तो सब कुछ भी नहीं है, गुलदस्ता लेकर आना, सब रोते थे। किसलिए रोते? जो प्यार का जो वाइब्रेशन है सब तक पहुंचता था दादी को। सुनाना हो तो मैं सुनाती जाऊं, ऐसे घंटे घंटे लग जाए। और जो मैंने देखा, ये अनुभव जो दादियों के साथ है, वो प्राप्तियों के रूप में रह गया मेरे लिए। सभी कहते हैं कि हम बहुत सारे जब अनुभव में बराबर नोट करें, मैं कभी भूलने की भी कोशिश नहीं करी। मेरे को इट बिकेम इम्प्रिंट्स, बिकॉज़ आई नोटेड एवरीथिंग। और सीखना, क्योंकि दादी जान के मेरे को एक बार बोली द बेस्ट वे, माना सबसे बेस्ट वे सीखने की मेथड है देख देख के सीख, थ्रू एग्जाम। ये था दादियों के साथ थोड़े अनुभव एक करके हो गए। तो कभी और मिलेंगे तो और सुनाते जाऊंगी। बहुत आनंद, बहुत अच्छा। बहुत बहुत दादी अलग ही है। हमें लग रहा था दादी आई है हमारे सामने बैठ के शेयर कर दादियों का रही। तो बहुत एक सुनाऊंगी फिर आई विल नेवर फॉरगेट कि जैसे आइलैंड गए थे ना, तो वहाँ दादी ने, वहाँ पूरा फॉरेनर्स मतलब वहाँ के हैं, तो वहाँ हल्दी मिर्ची सब ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका मसाला अलग है ना। तो हम इंडिया मार्केट जाके सब लेकर आए थे, मैं और सरिता बहन करके पुणे से हम दोनों गए थे। आने के बाद दादी ने कहा कि तुम वो साबूदाना का हलवा बनाना आता है, भोग बनाने का। मैंने कहा बाबा मेरे को तो भोग बनाना ही नहीं आता, मैं बस सबका सब्जी खा, मतलब जैसे नट्स काटना और जो भी है सब तैयारी करके देती थी बहनों को, मैं कभी नहीं बनाया से, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आता है साबूदाना का हलवा। मैंने कहा मैं सिखाऊंगी तुमको, कल सुबह आ जाओ। हमारा अकोमोडेशन मनमोहनी दीदी के जो रिलेटिव्स है वहाँ रुकाए थे मुझे, उर्वशी बहन को, सरिता को, दूर है। बाप रे, मेरे को 5:30 तक आ जाना, दादी मेरे को सिखाने वाली।
रात भर नींद नहीं है मुझे, कब हो जाए, कब मैं जाऊं। तो तुरंत आ गए। आने के बाद दादी बैठी किचन में, पूरा बाल ऐसे बैठे दादी, अच्छा आइए तुम चढ़ाओ, ये करो वो करो, बराबर घी डाली, सब जो दादी बोल रही सब मैं करती गई। पर मेरे को यही खुशी थी, दादी बैठी मेरे को सिखा रही, दादी बैठी, पर यही खुशी थी अंदर, और मैं करती गई। और सब करने के बाद दादी ने कहा मिलाओ, सब मिला। फिर दादी ने कहा वॉकिंग, तो दादी ने सेंटर के आजू बाजू ऐसे वॉकिंग कर रही थी। तो मैं तो बस पता नहीं, मेरे दिल पूरा दादी 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 यही। तो मैं मिला रही थी, दादी आई और पूछी बना? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो बना कि बना। तो दादी ने ऐसा किया, ये कैसा बना हुआ इसको बना हुआ लगता है तुमको? दादी ने बोला तो क्या सीखेगी तुम? मैंने कहा हाँ दादी, मैं अभी भी मैं नहीं बना सकती वो साबुदाना मेरे दिमाग ही नहीं था। मैं तो दादी दादी बाबा थैंक यू बाबा, बस इसमें मेरा टाइम गया। जब पूरे बहुत सारे आए थे क्लास में, छोटा सा था ऐसा, सब बैठे थे, तो मुझे उठाया दादी ने, जाओ राधिका जाके वो बना के आओ। ये फिर से क्या है? तो मैं बाहर चली गई, कांच का डोर था, तो मैं सबको बोला आओ, मेरे को नहीं, बहनों को बुला रही थी आओ बाहर, तो बोल रहे थे, दादी ने कहा इशारा कर रही है कि राधिका बुला रहे, कोई नहीं उठो, इसको बनाना है। तो मैं बैठी रही, सब सफाई, सब सामान वॉश करते गई, क्या करूं? तो दादी का बहुत अच्छी ट्रेनिंग। फिर ट्रांसलेशन के लिए भी राधिका हो, कहाँ जयंती बहन, कहाँ ये मंदा बहन जो ट्रांसलेट करते हैं, मेरे को बिठा दिया दादी ने, अब ट्रांसलेट करो। वो फ्रांस वाले बैठे थे सब, इंग्लिश टू हिंदी, सुख शांति प्रेमानंद, हैप्पीनेस नहीं, जैसे मैंने कहा वैसे इंग्लिश में बोला। वो ट्रेनिंग देती, ऑलराउंडर बनना है कि नहीं? दादी मेरे को नहीं आ रहा, नहीं ऑलराउंडर बनना है कि नहीं? हाँ बनना है, तो बोल सुख शांति प्रेमानंद इंग्लिश में, जैसे मंदा कैसे कहती ऐसे करो। बहुत अच्छा प्यार से दादी ने सिखाया। स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट, क्लास में लेट आती थी, एक हफ्ता लेट पहुंचती थी मैं, तो दादी बोला एक बहन को ये आलसू है कि उसके लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, थैंक गॉड गाड़ी नहीं मिल रही, तो गाड़ी टाइम पर उसका पास नहीं पहुंचा। तो दादी ने कहा आलसू है तो मेरे पास लेकर आओ। स्ट्रिक्ट मन स्ट्रिक्ट दादी। अमृत वेले में 10 मिनट लेट आई मैं, मुझे ढूंढने में टाइम लगा, मुझे पता भी नहीं पड़ा कहाँ बाबा का कमरा है, वो टेनिसन में, वो कहाँ ऊपर था, इधर उधर। तो दादी ने बस टाइम पर आना है, टाइम पर। एक ही दिन तो मैंने कहा कौन कंप्लेन किए होंगे, मैं सोच। दादी ने कहा फिर क्लास में, ऐसा कोई सोचो नहीं कि कोई ने कंप्लेन किया, बराबर कान पकड़े, बराबर कान। बाबा मुरली में करता वैसे ऐसे दादियाँ हैं। रतनमोहन दादी का भी बहुत, इतना रतनमोहन दादी का मेरा इतना नहीं हुआ जितना दादी गुजर, बड़ी दादी और दादी जानकी के साथ। ओम शांति।